परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में दिव्य प्रतिमूर्ति अष्टादश पुराण विद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण जगत अधिष्ठात्री जगदम्बा भवानी के पावन चरण कमलों में नमन। भद्रमंडल स्थावहित पूजित देवतागण, पूज्य विप्रचरण, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री आचार्य जी, एवं इस कथा के मनोरथी श्रीमती सत्येश्वरी देवी, श्रीमती सुषमा देवी जी, आयुष्मती दुर्गा तिवारी, परम आदरणीय श्री रामचंद्र डबलाल जी, श्री मदन तिवारी जी, समस्त परिवार बंधु बांधव और इस ग्राम सभा के आप समस्त ग्राम निवासी जन, अन्यत्र स्थानों से पधारे आप सभी कथा प्रेमियों के पावन हृदय में विराजमान प्रभु के शुद्ध झांकी को व्यास से मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रोत्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। आइए अपने मन को भगवान की पावन कथा में लगाएं। इस दिव्य पावन स्थान पर मां भवानी के सानिध्य में यह कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आज तक हम आप सब ने अपने मन को तन को पवित्र किया है। तो पुनः भगवान के चरण कमलों से निकली हुई पतित पावनी गंगा जी के पावन तट पर विराजमान सम्राट परीक्षित जिनके जीवन का आज अंतिम दिन है, सात दिनों में मरने का श्राप लगा और वो सातवां ही आज दिन है। अन्न और जल का त्याग करके भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से कथामृत का पान कर रहे हैं। जीवन के इन अंतिम क्षणों में सुखदेव जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं कि महाराज, इस शरीर के द्वारा जब एक संत का अपमान हो गया, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, यह शरीर मेरा जो भवसागर में डूब रहा था, आपने मेरे हाथों को पकड़ा है। इस भवसागर से आप पार लगा रहे हैं। श्री गुरुदेव, आज जो मेरा अंतिम दिन है जीवन का, चाहता हूं कि आज भी आप भगवान के नाम अमृत का मुझे पान कराएं, ताकि जीवन का अंतिम क्षण भी
भगवान के नाम के बगैर न गुजार पाऊं। द्वारिकाधीश की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, तेरा जीवन धन्य है। जिस जीवन में अंतिम समय में तुझे भगवान के नाम की स्मृति है, भगवान की कथा मिल रही है, तो तेरा जीवन धन्य है राजन। ये 7 दिन तेरे जीवन के प्रमुख हैं। ये 7 दिन तेरे जीवन के मुख्य हैं। जो दिन गए सो गए, लेकिन राजन ये 7 दिन तेरे इस जीवन को पार करने के मुख्य सूत्रधार हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हमारे जीवन का विपत्ति का समय वही है, ध्यान देना। हमारे जीवन में आपत्ति का समय वही है जिस समय हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जिस समय हम भगवान का स्मरण नहीं करते, जिस समय हमें भगवान की याद न आए, समझो वही विपत्ति का समय है। और जब हरि नाम उच्चारण हो रहा हो, हरि के नाम की कथा मिल रही हो, भगवान की स्मरण का सदैव हमारे पास है, तो वह समय संपत्ति का है। सबसे बड़ी संपत्ति प्रभु का नाम है, क्योंकि वही संपत्ति यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। बाकी अन्य संपदा तो यहीं छूट जाएगी, किसी के साथ नहीं जाती है। साथ जाता है तो लिया हुआ नाम, वही नाम संपदा श्रेष्ठ है। इसलिए आओ राजन, जीवन के अंतिम क्षणों में इस मन को लगाओ। भगवान द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ, वह प्रसंग मैंने आपको सुनाया। कालांतर में इन रुक्मिणी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न है। सूतिका ग्रह से शंबरासुर का नामक राक्षस इसको हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस बालक को एक मछली ने निगला। एक मछुआरे ने उस विशाल मछली को जब पकड़ा तो शंबरासुर की ही रसोई में पहुंचा दिया, राजा को भेंट कर दी। शंबरासुर की रसोई में एक देवी कार्य करती है, नाम है विद्यावती। जब उस मछली को काटा गया तो उसके भीतर से प्रद्युम्न निकले। नारद जी आए और विद्यावती को कहा कि देवी, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पति है। जब तुम रति थी उस समय यह कामदेव थे। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जरी डारा। जब भगवान शंकर ने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था तो देवी रति रोती हुई कहती है, महादेव मैं किसके सहारे रहूंगी, क्योंकि मेरे जो पति थे आपने भस्म कर दिए। तब भगवान शंकर ने कहा था कि देवी, कृष्ण का पुत्र बनकर तुम्हारा पति आएगा तो उस समय तुम्हें वहां प्राप्त होगा। इसी प्रद्युम्न ने शंबरासुर नामक दैत्य का संहार किया और विद्यावती के संग विवाह करके द्वारिका में पहुंचे हैं, जिन प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नाम के पुत्र भी हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का दूसरा विवाह
जाम्बवती से हुआ। भालू की बेटी है। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कैसे संभव हुआ? तो वह कथा सुनाई। द्वारिका में एक राजा आए हैं, नाम है सत्राजित। इन सत्राजित के पास एक मणि है जो भगवान सूर्य ने इनको दी है, और उस मणि का विशेष गुण यह है कि प्रतिदिन 8 भार सोना उस मणि से निकलता है। 25 किलो का एक भार, तो 8 भार हिसाब लगा लो। जब सत्राजित के पास मणि देखी तो कृष्ण ने कहा कि भाई सत्राजित, यह जो मणि तुम्हारे पास है ये राजकोष में दे दो, प्रजा के पालन में यह धन काम आएगा। सत्राजित ने कहा कि द्वारिकाधीश, यह मणि तो मुझे भगवान सूर्य ने दी है, मैं क्यों दूं? कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। एक दिन हुआ ऐसा कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके अश्व पर बैठा और वन में गया। प्रसेनजित जब वन में पहुंच गया तो एक सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया, अश्व को भी मार दिया, और वह मणि सिंह के गले में पड़ गया। उसी वन में रहते हैं जामवंत। ये वही राम जन्म वाले जामवंत हैं जो सबसे बूढ़े थे राम की सेना में, सबसे वृद्ध थे। जामवंत ने देखा कि सिंह के गले में मणि है, बोले पशु को इससे क्या काम? सो सिंह को मार दिया और सिंह के गले से मणि लेकर के अपनी छोटी पुत्री को क्रीड़ा करने के लिए दे दी, खेलने के लिए दे दी। इधर खबर फैल गई, सत्राजित ने जब देखा घर में तो मणि मिली नहीं, कहां गई? ढूंढने पर नहीं मिली तो शंका हो गई मन में कि कृष्ण ने मणि के संबंध में पूछा था, कहीं वही तो नहीं ले गया चोरी करके। अपनी पत्नी को बुलाया सत्राजित ने और कहा कि देवी, किसी को बोलना मत, लेकिन तुझे एक बात बता रहा हूं। अरे हाँ हाँ बताओ। अरे हमारे घर में जो मणि थी वो घर में नहीं है, कहां गई? बोले पता नहीं, कृष्ण कहीं आए थे पूछने, कह रहे थे कि मणि मुझे दे दो, राजकोष में दे दो। हो सकता है कृष्ण ही मणि को चुरा कर ले गए, लेकिन छोड़, क्या कहना, द्वारिकाधीश हैं तो कोई बात नहीं, ले जाने दो, लेकिन कहना मत किसी को। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। 1-2 दिन चुप रही, लेकिन तीसरे चौथे दिन पड़ोसन के पास पहुंच गई और पड़ोसन से कहा कि बहन एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ हाँ कोई बात नहीं बताओ। हमारे घर में जो मणि थी वो कृष्ण चुरा करके ले गए। अच्छा? बोले हाँ, लेकिन बताना मत। पड़ोसन ने कहा बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बताऊंगा। पड़ोसन भी 2-4 दिन चुप रही, सो अपने पड़ोसन के पास पहुंच गई। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे बात जब फैल गई धीरे धीरे तो रुक्मिणी के कानों तक पहुंच गई। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना, कृष्ण को बुलाया, प्रभु बात सुनिए। बोले हाँ बताओ देवी। मैंने तुम्हारे कारनामे बचपन के बहुत सुने हैं, वृंदावन में खूब चोरी करी, लेकिन ये चोरी करी द्वारिका में छोड़ी नहीं आपने। कृष्ण ने कहा कौन सी चोरी कर दी मैंने? बोले तुमने सत्राजित की मणि को चुराया है ना।
भगवान बोले बिल्कुल नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा भाई उसकी मणि, उसकी है वो, वही जाने। बोले आरोप तो आप पर लग रहा है। याद आई कन्हैया को, अरे देवी वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं मुझे, जब मैंने जिद कर दी थी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, भादों के महीने की चतुर्थी का चंद्रमा मैंने देखा और खिलौना समझ करके मैया से मैंने कहा कि ये खिलौना मुझे चाहिए। अब लगता है मुझे कि भादों की कलंक चतुर्थी का जो चंद्रमा देखा उसी के कारण ये झूठा आरोप मुझ पर लग रहा है। मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, लेकिन चलो ठीक है छानबीन करेंगे। कृष्ण ने महाराज रथ उठाया और पहुंचे हैं प्रभु वन में। जाकर के देखा तो प्रसेनजित एक स्थान पर मृत पड़ा है, उसका अश्व और आगे जाकर के देखा तो मृत पड़ा है, सिंह भी पड़ा है, और एक गुफा में एक छोटी सी कन्या उस मणि से क्रीड़ा कर खेल रही है। जैसे उस मणि को लेना चाहा तो रोने लगी वह कन्या। रोना सुनकर जामवंत पहुंचे, अरे मेरी बेटी के हाथ से ये मणि छीनते हो। तो भगवान से युद्ध हुआ, खूब मल्ल युद्ध हुआ, और जब असमर्थ हो गए जामवंत, सारी शक्ति समाप्त होने लगी, तब भगवान को पहचाना कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे राम ही हो सकते हैं। राम जन्म के समय जब राम राज्य हो गया था अयोध्या में, तो सबको भगवान राम जी ने कहा कि भाई तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, क्या चाहिए? तो सबने अपनी अपनी मांगी रखी। जामवंत की बारी आई तो जामवंत ने कहा कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है। क्या? तो मैंने देखा कि सेना में मेरे जैसा कोई बलवान था नहीं, मैं किससे युद्ध करता? मुझे मेरे जैसा बलवान तो आप ही दिखाई दे रहे हो, इसलिए थोड़ा हो जाए दो चार घूसे, हाथों में खुजली हो रही है, थोड़ा मिटाए। राम जी ने कहा इस बार तो नहीं, अगली बार मिलना, तब देख लो बेटा। आज कृष्ण बनकर आए, लेकिन वही जामवंत हैं। जब असमर्थ हो गए तो भगवान को पहचाना, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अपराध हो गया है, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी कामना पूर्ण तो हुई, मुझसे लड़ाई की। सो मणि भी लौटाई, और मणि के साथ साथ अपनी कन्या भी दान कर दी भगवान को, कि अब बेटी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं प्रभु। तो दूसरा विवाह जाम्बवती के संग हुआ। द्वारिका पहुंचे, मणि लौटाई सत्राजित को। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया कि मैंने झूठा आरोप लगाया है प्रभु पर, क्या करूं? बोले रिश्तेदारी कर लेता हूं। सो मणि भी भगवान को दे दी, और अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथों में दे दिया। तो ये तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से भगवान का हुआ है। बोलिए द्वारिकाधीश जी। सूर्य की पुत्री है यमुना, जिसका दूसरा नाम कालिंदी है। उस कालिंदी के संग भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र और अरविंद की बहन मित्र वृंदा है, उसके संग हुआ। छठा विवाह भगवान का नग्नजित की पुत्री नागनजिती के संग हुआ। और सातवां विवाह भगवान का राजादि देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, उसकी पुत्री भद्रा से हुआ। और आठवां विवाह मद्र देश के जो राजा हैं, इनकी बिटिया है लक्ष्मणा, तो आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग हुआ। ये 8 मुख्य विवाह है। 8 ही क्यों? बोले अष्टधा प्रकृति, प्रकृति के 8 रूप होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ माँ भगवती की अष्टभुजाएं हैं। आपने देखे होंगे ना, देवी के 8 हाथ हैं, यानी प्रकृति अष्टभुजाधारी है, अष्ट रूपा है।
तो प्रकृति तो परमेश्वर को ही वर्ण करेगी, इसलिए इन 8 प्रकृति स्वरूपाओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। भौमासुर के कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी हैं, तो वहां गए और भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया है और कहा कि देवियों जाओ, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कर दिया, अपने घर को जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, कोई हमें घर में नहीं रहने देगा, इसलिए हम तो आपके ही अधीन हैं, आप ही हमें स्वीकार करें। तो 16,100 कन्याओं को भी भगवान ने स्वीकार किया है और उनके संग भी विवाह हुआ। कुल कितने हो गए? 16,108। और लिखा है प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री है, यानी 11-11 संतानें हैं। अब हिसाब लगा देना, 16,108 के 11-11। द्वारिका में बड़ा विशाल परिवार है, गृहस्थी चल रही है भगवान की, लेकिन कभी भी इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कभी भी कोई मन मुटाव नहीं किसी का, सब प्रसन्न रहते हैं। हाँ, कभी कभार जो सत्यभामा है ना, जो मणि लेकर आई थी साथ में दहेज में, वो नाराज जरूर हो जाती है, लेकिन अन्य सब प्रसन्न हैं। नारद जी ने विचार किया कि भगवान कैसे गृहस्थ धर्म निभा रहे द्वारिका में, सो नारद जी चले हैं देवलोक से। इधर भगवान ने पौंड्रक और काशी राज का उद्धार किया। नारद जी पहुंचे हैं द्वारिका में। जिस जिस भवन में गए नारद जी, उस भवन में कृष्ण को देखा। कहीं भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, किसी भवन में किसी रानी के संग भगवान भोजन कर रहे हैं, किसी महल में किसी भवन में किसी रानी के पुत्रों के संग भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं सभा में विचार व्यक्त कर रहे हैं, कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है, कहीं भगवान काम कर रहे हैं। ये सब नारद जी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु की लीला को प्रणाम किया। नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिललोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाम्, निःश्रेयसा यहि जगत स्थितिरक्षणाभ्याम्, स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्टुः। नारद जी प्रणाम करके प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, कोई आश्चर्य नहीं है आपके चरित्र में। आप तो कण कण में वास करते हो, और कण कण में रहने वाला परमात्मा यदि 16,108 भवनों में दिख जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है साहब। वो तो हर कण में बैठा है, हर क्षण में बैठा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 16,108 भवनों में बैठा है। नारद जी ने प्रणाम किया प्रभु को। भगवान ने पूछा कि नारद जी कैसे आए आप, किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि गोपाल, आजकल पांडवों ने एक राजधानी बनाई है, नाम है इंद्रप्रस्थ, और उस इंद्रप्रस्थ में पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आपको निमंत्रण दिया है, आप पधारिए। भगवान ने कहा अवश्य आऊंगा, लेकिन पांडवों से कहना कि जो मगध के राजा हैं जरासंध,
जब तक उसको नहीं जीता तब तक तुम्हारा राजसूय यज्ञ सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि एक दूत आया है, उसने कहा कि प्रभु जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, उन 20,000 राजाओं ने आपसे निवेदन किया है मुक्त करने के लिए। तो भगवान नारद जी को कहते हैं कि कहना पांडवों को, मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन जरासंध को पराजित करने का भी कुछ सोचो। नारद जी विदा हुए और समय आने पर राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ में पधारे। भीमसेन को ब्राह्मण बनाया है, अर्जुन को ब्राह्मण का रूप धारण कराया और स्वयं भी ब्राह्मण बने, रूप बदल करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने जब ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज मांगिए क्या चाहिए, इतने भगवान बोले युद्ध चाहिए, आपसे लड़ाई करनी है। जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है। अरे महाराज आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगेगा, ब्राह्मण तो सदैव शांति चाहता है। ध्यो हो शांति रंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांति रापः। आप हो कौन? रूप दिखाया जब तीनों ने, जरासंध ने कहा हाँ मैं समझ गया था, कृष्ण तुम तो मेरे संग युद्ध करते हुए रण क्षेत्र से भागे हो और ऐसे भगोड़े से मैं युद्ध नहीं करता, तुम तो किनारे हो जाओ। रही बात अर्जुन की, तो ये अर्जुन भी मेरे समक्ष कुछ नहीं है, इसको भी किनारे करो। हाँ थोड़ा बहुत भीम बलशाली है, इससे बात बन जाएगी, तो इससे युद्ध होगा। जब भीमसेन से युद्ध किया गया, भगवान ने इशारा किया कि जरासंध ऐसे नहीं समाप्त होगा, इसको एक एक पैर पकड़ करके इसके शरीर को चीरो। जरा नाम के एक राक्षसी थी, उसने इसके शरीर को जोड़ा था, तो जैसे जुड़ा था वैसे ही अलग होगा। भीम ने उसी प्रकार किया है और विपरीत दिशाओं में उसके शरीर के भाग को फेंका है। जरासंध गोविंदाय नमो नमः हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान आए हैं और उस यज्ञ में भगवान ने अपनी पूजा नहीं कराई बल्कि सेवा की है। जो भी आ रहा है यज्ञ में उसके पैरों को प्रक्षालन कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं। कृष्ण पादा वने जनः, डिपार्टमेंट सौंपा जाता है ना, बड़ा कोई आयोजन हो उसमें सौंपा जाता है। कर्ण की कहां ड्यूटी लगाई पांडवों ने? सुनो, जो कर्ण शत्रु था उस कर्ण को विभाग दिया दान करने का। पहला कारण तो ये कि कर्ण महादानी था, और दूसरा कारण ये था भगवान ने पांडवों को इशारा किया कि कर्ण को बिठाओ दान करने के लिए। अरे तुम्हारा जितना दान होगा उतना ज्यादा पुण्य बढ़ेगा, तो ऐसे के बिठाओ कि जो एक की जगह 10 रुपए दे और 10 की जगह 100 दे, पुण्य तो बढ़ेगा। कर्ण को वहां बिठाया। भीम भोजन करा रहे हैं, जिस भीम को खुद खाने के लिए ज्यादा चाहिए वो भोजन करा रहे लोगों को, क्योंकि खिला भी वही सकता है जो भूख को जानता है ना। और भगवान पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। सेवा तो सेवा होती है भाई, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है ना। जहां भी सेवा का अवसर मिले वहां हमें सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि जो बड़ी सेवा है साहब, जो भीतर की सेवा है वो आपने करी और हमें झाड़ू मारने के लिए दिया, ऐसा नहीं है। यज्ञ की सेवा भगवान को देखिए, राजसूय यज्ञ में भगवान चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है जिसके चरणों का प्रक्षालन पूरा ब्रह्मांड करता है, वो आज सबके चरणों को पखार रहे हैं। नारद जी तो कई बार आए, पहले भीतर गए चरण धो करके और थोड़ी देर बाद फिर आ गए वहीं से।
दूसरी बार धुलवाया और फिर घूम करके आ रहे नारद जी। भगवान ने कहा ये क्या चक्कर है भाई? बोले प्रभु आपके चरणों को तो सदैव धोया जाता है और आज आप धो रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य कहां मिलेगा। वहां शिशुपाल का वध किया भगवान ने। और कालांतर में दुर्योधन को समझाने गए कि युद्ध मत कर, 5 गांव पांडवों को दे दे, लेकिन दुर्योधन माना नहीं, महाभारत का युद्ध किया है। और उस महाभारत में अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई। यह कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अब कहते हैं कि हे राजन, एक सुंदर प्रसंग मैं तुमसे सुनाता हूं, जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है। उसके लिए कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस जो उसको चाहता है वो उसी का हो जाता है। ऐसे भाव पर एक सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं सुदामा जी का कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा हैं, नाम है सुदामा। जब सांदीपनि मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, उस समय ये सुदामा जो ब्राह्मण बालक है परम मित्र बने। इतनी घनिष्ठता हो गई कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं, एक दूसरे के बगैर भोजन नहीं करते हैं, एक दूसरे के बगैर शयन नहीं करते हैं। जब गुरुजी ने घर में कार्य करने के लिए दिया सुदामा को और सभी विद्यार्थियों को, घर से जब लौटे हैं तो गुरुजी ने कहा कि भाई दिखाओ जो घर से अपना काम करके लाए हो, होमवर्क जो किया है। तो सुदामा जी खड़े हुए, बोले गुरुदेव घर में जाके मुझे समय नहीं मिला इस कार्य को करने के लिए, क्षमा चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि जब कार्य नहीं किया तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तुम्हें वन में जाना होगा और वन से संविधा लानी होगी यज्ञ के लिए, यानी लकड़ी तोड़कर लानी होगी। कृष्ण ने विचार किया कि मेरा मित्र अकेला जाएगा, वन में घनघोर जंगल है, कई भयानक हिंसक जीव रहते हैं और पहले ही बेचारा दुर्बल है, कमजोर है। इसलिए भगवान पे खड़े उठे और कहा कि गुरुदेव मैं भी नहीं लाया हूं कार्य करके। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ फिर दोनों। सो जब यह आदेश, यह आज्ञा गुरु की हुई तो गुरु माँ ने चने की पोटली थी, उस पोटली को दिया कि दोनों वन में यदि भूख लगेगी तो इन चनों को ग्रहण करना। वन में पहुंचे, कृष्ण ने कहा सुदामा से कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं किसी वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियों को तोड़ना, एक जगह बैठे रहो, मैं स्वयं ये काम करूंगा। तो सुदामा जी को वृक्ष के नीचे बिठा दिया और स्वयं लकड़ी तोड़ने चले गए। दोपहर हो गई, सायंकाल हो गया, भयानक वर्षा प्रारंभ हुई। अब ठंड भी लगी और भूख प्यास भी लगी सुदामा को, तो अपने हिस्से के जितने चने थे वो सुदामा जी ने ग्रहण किए। लेकिन उससे भी भूख जब मिटी नहीं तो कृष्ण के जो हिस्से के थे वो भी ग्रहण कर लिए। कृष्ण आए और पूछा कि भैया वो गुरु माँ ने दिया था तुम्हें ग्रहण करने के लिए, चने दिए थे, कहाँ हैं? बोले वो तो मैंने खा लिया। चलो कोई बात नहीं।
रात्रि भर वहीं रहना पड़ा दोनों को। इतनी भयानक बरसात हुई कि वन में ही रात बितानी पड़ी और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आश्रम पर लौटे। विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ तो सुदामा अपने घर चले गए। भगवान भी मथुरा पहुंच गए। मथुरा से भगवान द्वारिका में पहुंचे, द्वारिकाधीश बन गए। लेकिन सुदामा भी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो सुशीला नाम की पत्नी है, 4-5 बालक है घर में, लेकिन निर्धनता बहुत है। एक झोपड़ी बनाई है, उस झोपड़ी में रहते हैं। और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन करते हैं। कभी कभी ऐसी दशा आ जाती है कि भिक्षा में थोड़ा कम प्राप्त होता है तो उसी से कार्य चलाते हैं, काम चलाते हैं। लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करी कि हे गोविंद, मैं तेरी माला जपता हूं नित्य और तू मुझे कुछ नहीं देता है। ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं करी। कि सूखी रोटी चना लवण विरहिता प्राप्यते वासरान्ते कट्यां वाटी लंगोटी सिरसिच नहीं पगिया खंड खंडम बिछौना। कैसी स्थिति है सुदामा की? सूखी रोटी, सूखे चने ग्रहण करते हैं, वो भी कैसे? लवण विरहिता, बिना नमक के। और कब? बोले प्राप्यते वासरान्ते। दिन में कभी एक बार ही मिल पाता है भोजन, तो कभी सप्ताह में 1-2 बार ही मिल पाता है। जिस बिस्तर पर शयन करते हैं उसके भी खंड खंड हुए हैं। गेहे टूटी खटोली सकल तुल रही तो पान हम नेव पादो। ऐसी खाट है जिसके पांव भी नहीं है, ऐसे ही रखी है और उस पर अपने बालकों को सुलाती है सुशीला। यद्यपि ऐसी व्यवस्था तदपि च सुदामा नैव कृष्णम ययाते। ऐसी व्यवस्था है घर में। तूफान आया और तूफान ने झोपड़ी की छत को भी उड़ा करके ले गया। जब बरसात होती है तो वही घर के भीतर भी होती है। धूप लगती है तो भीतर भी आती है। लेकिन कभी भी अपने धर्म से टिके नहीं। यहां पर उपमा दी है सुदामा को, क्या? प्रशांत आत्मा, प्रशांत है। भगवान से भी बढ़कर उपमा दी। भगवान क्या है? शांताकार। भगवान शांत स्वरूप हैं, लेकिन सुदामा प्रशांत स्वरूप है। संतुष्टि है जीवन में, बस प्रभु जितना तो दे रहा है वो काफी है। सुशीला ने कहा कि स्वामी 4 दिन हो गए और बालक भूखे हैं, मैं जल पिला करके सुलाती हूँ उनको, लोरी गा करके सुलाती हूँ। आप जाइए ना, किसी घर से कुछ मांग करके लाइए। तो सुदामा कहते हैं देवी अभी कल ही तो मैं लाया हूँ मांग करके, और ऐसा प्रतिदिन जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। स्वाभिमानी है। जिस घर से एक दिन में भिक्षा मांगते हैं 1 महीने तक वहां नहीं जाते हैं। बोले ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा देवी। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है तो पालन भी वही करेगा, तुम चिंता मत करो। उसने जब भेजा है दुनिया में, पालन भी वही करेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं।
वो सारी व्यवस्था करेगा। समझाते हैं, सुशीला भी मान जाती है, कुछ बोलती नहीं ज्यादा। कभी कभार प्रसंग बस अपने मित्र का ध्यान कराते हैं सुदामा कि मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश है। तो रात्रि में सुशीला सो रही है तो भगवान स्वप्न में आए और कहा कि भाभी कैसे हैं आप सब लोग। तो सुशीला कहती क्या बताऊं प्रभु, औरल के घर एक मास में द्वय एकादशी होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और लोग तो महीने में 2 व्रत रखते होंगे केशव, लेकिन हमारा तो प्रतिदिन व्रत ही है। मैं कहती हूं कि अपने मित्र के पास जाइए, लेकिन वो कहां सुने, वो तो स्वाभिमानी है। कहते हैं किसी के पास मैं मांगने नहीं जाऊंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। भगवान कहते हैं भाभी एक बार भेज कर तो देखो, यदि एक बार चल करके वो मेरे दर पर आ गया तो मैं वचन देता हूं, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसो होए। अरे भाभी तुम्हारे महल में नित्य द्वादशी होए। यदि वो आ जाए तो एकादशी नहीं बल्कि नित्य भंडारा होगा। स्वप्न में भगवान का दर्शन जो हुआ वह शांत हुआ है। प्रातः काल उठी और सुशीला कहती है सुदामा जी से कि स्वामी, जिन मित्र की आप चर्चा करते हैं कि द्वारिकाधीश हैं, अरे विपत्ति के समय मित्र ही तो काम आता है। तो आप जाइए ना, वो द्वारिकाधीश है, वो राजा है। सुदामा ने कहा क्या कह रही हो देवी, मैं मांगने जाऊं? आज तक गया नहीं लेकिन आज मांगने जाऊं? बिल्कुल नहीं। वो चाहे द्वारिकाधीश हो या कोई और, मैं मांगने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो क्या सोचेगा कि आज तक आया नहीं, जब घर में विपत्ति पड़ी सो तब आया। सुशीला ने देखा कि ऐसे ही नहीं मानेंगे, तो कहा कि चलो मांगने नहीं, कम से कम दर्शन करने तो जाओ। सुदामा जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है तुम्हारी, उत्तम श्लोक दर्शनम, उससे बढ़कर और कौन सा दर्शन श्रेष्ठ होगा, इसलिए दर्शन करने में अवश्य जाऊंगा देवी। लेकिन यदि जाऊं भी तो ले क्या जाऊं, उसके लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, भगवान के दरबार में, बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है देवी। तो मेरा मित्र है और साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी है, तो कैसे खाली हाथ जाऊं मैं। घर के भीतर गई सुशीला, एक पात्र देखा सो खाली, दूसरा भी देखा वो भी खाली, तीसरा भी देखा उसमें भी कुछ नहीं है। 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल के लिए है, और अपने साड़ी के एक पल्लू को फाड़ा। इस साड़ी के पल्लू में भी कई छिद्र हुए हैं, उस पर 4 मुट्ठी चावल बांधे और सुदामा जी को बांध करके दिए हैं कि स्वामी ये ले जाओ। कांख में दबाए हैं, हाथों पर में लाठी थामी और द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए चले हैं सुदामा घर से। सोच रहे हैं कि वो द्वारकाधीश है, महलों में रहने वाला क्या झोपड़ी वाले से मिलेगा। जिसके पास इतनी सारी संपदा है, क्या वो मुझ निर्धन से मिलेगा। लेकिन तभी दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं, वो तो दीन दयालु है, वो तो सब पर करुणा करता है, सब पर दया करता है, तो मुझसे भी मिलेगा, मुझ पर भी दया करेगा।
मैंने तो उसकी सेवा की है ना, मैंने तो उसको कभी जीवन से अपने भुलाया नहीं है, हमेशा ही याद किया है उसको, तो वो भी तो मुझे याद करता होगा, वो भी तो मुझे चाहता होगा। मन में दास भाव को लेकर के सुदामा जी चले गए। मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श ना तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श ना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, सर्वत्र रहने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने जग मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया, भव पार करने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया, भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, द्वार तुम्हारे आया, हृदय में रहने वाले श्री बांके बिहारी मेरे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। मुरली
बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मन में विचार करते हुए जा रहे सुदामा कि क्या वो मुझे मिलेगा, क्या हो बचपन की तरह जैसे विद्यालय में गले लगाता था, आज द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके मुझे गले लगाएगा। पैरों में कांटे चुभे, पत्थरों से ठोकरें लगी हैं, रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं सुदामा। एक वृक्ष के नीचे बैठे, जल पिया और बैठ गए, सो नींद आ गई। द्वारिकाधीश समझ गए कि मेरा भक्त चल करके आ रहा है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। माया को आदेश दिया और उस माया ने सोते हुए सुदामा को द्वारिका के बाहर छोड़ दिया। नींद से जागे, चारों ओर महल देखे, प्रभु की माया को प्रणाम किया कि गोविंद, समझ गया मैं आपकी करुणा को, तुम्हारे लिए जो अपने 2 कदम बढ़ाता है, तुम 100 कदम चल करके आते हो। पूछा कि द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, तो बताया किसी ने, और द्वारिकाधीश के महल के बाहर जब पहुंचे, भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक लिया। कौन हो ब्राह्मण देवता? बोले मैं कृष्ण का सखा हूं। कृष्ण का सखा? द्वारिकाधीश के मित्र लगते तो नहीं, क्योंकि शीश पगा न जगात न पे प्रभु, जाने को आए बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाना की नहीं सामा। पैरों में पादुका नहीं, शीश पर पगड़ी नहीं, एक धोती पहने हैं, दुबला पतला शरीर है। ये द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है क्या? द्वारपालों ने सोचा, लेकिन ब्राह्मण दिख रहा है, इसलिए कुछ नहीं कहा। ध्यान देना भैया, जहां जिस दृश्य में सुदामा जी को धक्का मारते हुए दिखाया गया, ये केवल एक अपमान है सुदामा का। ब्राह्मण भक्त हैं भगवान, उनके दर पर किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो सकता, किसी को धक्का नहीं मारा जा सकता। और सुदामा जैसे भक्त को और जानते हो वो चने क्यों खाए थे? कृष्ण के हिस्से के। उसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ है, भागवत में तो नहीं, लेकिन महात्माओं के मुख से मैंने कथा सुनी, सो आपको बता रहा हूं। एक भगवान की भक्त थी, परम भक्त थी एक माता भगवान की, सो भगवान को भोग लगाती थी, तब भोजन करती थी। तो रात्रि में जब भोजन कर लिया उस माता ने, तो सोचा कि प्रातः काल क्या भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को, इसलिए थोड़ा चने लिए और पोटली में बांध दिए कि प्रातः काल में इनका भोग लगाऊंगी अपने प्रभु को। उसी रात्रि में वहां चोर आए। घर के भीतर जब देखा चोरों ने, तो एक पोटली मिली। सोचा कि इस पोटली में कुछ धन बांधा हुआ है इस मैया ने, तो चोर उस पोटली को लेकर चले गए। और सांदीपनि ऋषि के आश्रम के आसपास जब उस पोटली को चोरों ने खोला, तो देखा इसमें तो कोई धन है नहीं, इसमें तो चने हैं। बोले चनों का हमने क्या करना, पोटली वैसे ही बांधी और आश्रम की तरफ फेंक दी।
इधर प्रातः काल जब उस माता को वो चने नहीं मिले, विचार करने लगी कि अब क्या भोग लगाऊं मैं प्रभु को। मैंने तो भोग के लिए रखे थे, लेकिन पता नहीं कौन ले गया। सो समैया ने मन ही मन मानो श्राप दिया कि अरे जाओ, जिसने भी उस पोटली को चुराया है, जो भी उसको ग्रहण करेगा उन चनों को, वो जीवन भर निर्धन रहेगा। गुरु माता को जब वो पोटली मिली और वही चली गई सुदामा जी के हाथों में, सुदामा जानते हैं और सोचा कि यदि वह श्राप प्रभु को लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे भले लग जाए, मैं भले ही जीवन में निर्धन बना रहूं, लेकिन प्रभु को वो श्राप नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन सारे चनों को सुदामा जी ने स्वयं ही ग्रहण किया। ऐसे भक्त है सुदामा। द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप रुकिए, हम प्रभु से आज्ञा लेकर आते हैं, तब भीतर जाना। सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु और गए हैं द्वारपाल, प्रणाम करके कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, देख रहे हो चकुशोभ सुधा अभिरामा। द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, निर्धन लगता है किसी गांव से आया है। फटी सी धोती पहनी है, न पैरों में पादुका है, न सिर पर पगड़ी है, दुबला पतला शरीर है। लेकिन पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। आपके बात संबंध में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही प्रभु ने सुदामा, अरे मेरा मित्र आया है, तो सिंहासन से उठे। रुक्मणी आदि रानियां संग में खड़ी थी, कोई चमर डुला रही, कोई पंखा कर रही है। अचानक खड़े उठे सिंहासन से और दौड़े द्वार की ओर। मेरा मित्र आया है, अरे और तुमने उसको बाहर खड़ा किया है। कहीं मुकुट गिर पड़ा, कहीं दुपट्टा गिर पड़ा। दौड़े हैं और द्वार पर जाकर के सुदामा को हृदय से लगाया। अब सुदामा विचार कर रहे हैं, अरे मैं तो सोच रहा था कि मुझे क्या वो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा ही नजारा है। हाथ पकड़ा सुदामा का भगवान ने और घर के भीतर ला रहे हैं, लेकिन जहां जहां चरण रख रहे हैं सुदामा, वहां वहां रक्त लग रहा है, क्योंकि पैरों में कांटे चुरे हैं, ठोकरें लगी हैं, रक्त बह रहा है। अपने सिंहासन पर बिठा दिया और कहा कि देवियों खड़ी क्यों हो, जाओ जल का कलश भर कर लाओ और प्रात लेकर के आओ। देखो मेरा मित्र है, और मित्र तो बाद में, सर्वप्रथम ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता हैं, इनके चरणों का प्रक्षालन करो। स्त्रियां भी आज आश्चर्यचकित है, ऐसा कौन है ये जिसकी आज इतनी सेवा कर रहे हैं प्रभु। जल का कलश मंगाया गया, प्रात मंगाई गई। चरण जब रखे सुदामा के प्रात पर, तो भगवान ने चरणों को देखा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगद होए। आज उस दशा को देख करके परमात्मा रोने लगे। अश्रुधार से ही सुदामा के चरणों को धोया है, मानो सारी निर्धनता को आज धो रहे हैं। यह दृश्य देख करके ऊपर से सुदामा जी रो रहे हैं। सुदामा के अश्रु भगवान पर गिर रहे और भगवान के नेत्रों से अश्रु सुदामा के चरणों पर। मानो सुदामा के अश्रु कह रहे हों कि हे प्रभु, बड़े कष्ट सहे हैं, बड़े दुख सहे हैं जीवन में। आज उन कष्टों को, उन दुखों को मानो भगवान धो रहे हैं।
कांटों को निकालना चाहा हाथों से, जब निकला नहीं तो भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कांटों को निकाला। जिस परमात्मा के चरणों की सेवा पूरा ब्रह्मांड करता है भैया, आज वो ब्रह्मांड नायक अपने भक्त के चरणों से कांटों को अपने दांतों से निकाल रहा है, उससे बड़ा दयालु कौन होगा। सब ये दृश्य देख रहे हैं, चरणों को पखारा, कांटों को निकाला। और सभी रानियों से प्रणाम कराया है, सबको आशीष दिया सुदामा जी ने। और फिर हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले गए। सुंदर शैया पर विराजमान कराया सुदामा को। और अब दोनों की वार्तालाप प्रारंभ हुई। मित्र, याद है तुम्हें बचपन के दिन जब विद्यालय में हम विद्या अध्ययन करते थे? सुदामा कहते हैं हाँ हाँ याद है भैया। वो दिन याद है जब हम वन में गए थे और तुमने वो चने भी जो मेरे हिस्से के थे वो भी खा लिए थे। मानो याद दिलाना चाहते हैं कि भाभी ने दिया है लेकिन अभी भी कांख में दबाए हुए हैं। लज्जा आ रही है कि ये महलों में रहने वाला क्या इन चावलों को स्वीकार करेगा, इसलिए नहीं दे रहे। चावल के दाने धीरे धीरे करके गिरने भी लगे हैं उस पोटली से। भगवान कह रहे हैं याद है मित्र उन चनों के बारे में? बोले हाँ हाँ याद है। बोले सुदामा फिर और सुनाओ, घर में सब कुशल है? बोले हाँ भैया सब ठीक है। अच्छा विवाह किया? बोले हाँ हाँ किया है, सुशीला है, धर्मपत्नी। अरे विवाह किया तुमने सुदामा और फिर मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया? निमंत्रण तो देते। सुदामा बोले भैया निर्धन का विवाह बिना निमंत्रण के ही हो गया था, लेकिन कम से कम तुमने एक नहीं इतने हजारों विवाह किए हैं, कम से कम एक में तो मुझे बुला दे। भगवान ने कहा मेरा भी वही हिसाब किताब है भाई, ये सब जल्दबाजी में हुए हैं जितने भी विवाह हुए। आपसे वार्तालाप चली। बोले भाभी ने कुछ दिया नहीं मेरे लिए? बोले हाँ हाँ दिया है, लेकिन दबा भी रहे कांख से। भगवान ने देखा कि ये छुपा रहा है, सो झपट्टा मारा और उस पोटली को निकाला। अरे छुपाता क्यों है भाई, जो दिया है ये तो प्रसाद है। और उस पोटली को खोला प्रभु ने। एक मुट्ठी चावलों की उठाई सो गटक गए, दूसरी मुट्ठी चावलों की उठाई वो भी मुख में डाल ली, तीसरी मुट्ठी भरी वो मुख में डालने ही वाले थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। बोले प्रभु ये सारा ही खा जाओगे आप? कम से कम हमारे लिए तो बचाओ, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी। उसने हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम सारा कुछ दे दोगे इसको बदले में, नहीं, बल्कि इसलिए हाथ पकड़ा कि ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है और यह प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। ध्यान देना, जब भगवान को भोग लग जाए उसके बाद ग्रहण करे तो वह प्रसाद है, लेकिन भगवान को भोग लग जाए और ब्राह्मणों को भोग लग जाए उसके बाद ग्रहण करे तो वह महाप्रसाद होता है। सभी को वह प्रसाद बांटा।